नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। दोस्तों, ये सीएए का ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो सारा लिंक मैंने दे दिया था। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। हर किसी को यह बात मालूम है कि हमारा देश में जो एग्जिस्टिंग जितना इस देश का नागरिक है, 140 करोड़ 150 करोड़ जितना भी है, इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। ना किसी का नागरिकता जाने वाला है, ना किसी को नागरिकता का नाम पर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलने वाला है, कुछ नहीं है। तो सवाल वही है, फिर एक वर्ग इसको लेके प्रोटेस्ट या इसको लेके इतना आलोचना क्यों कर रहा है? देखो, इसमें दो बात है। अगर आप सोचते हो कि सीएए को लेके पॉलिटिकल मोटिवेट होके आप डिसीजन किसी का सुनना चाहते हो, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें एक इंसानियत का भी एक नज़र आपको देखना पड़ेगा, जो मैं आज आपको वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। और साथ में इस सीएए को लेके जो पढ़ा लिखा खुद को बोलने वाला एक व्यक्ति, हमारा घुंघरू सेठ नटवर लाल धूर्त अरविंद केजरीवाल, ये जो झूठ फैला रहा है, इसका ऊपर भी एक नज़र आपको जरूर दिलाऊंगा। और साथ में आपको ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस आदमी का कम से कम मत सुनो, क्योंकि वो आदमी सुनने लायक आदमी ही नहीं है। देखो, सीए ये जो देश भर में आज का दिन में हर कोई इसका नाम पर आग लगाने का कोशिश कर रहा है, राइट? ये करना चाहते हैं कि सीए को बंद कर दिया जाए, ये जो बिल है ये रद्द हो जाए। इट्स लाइक फार्मर वाला जो बिल था, तीनों बिल। लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारा जो हिंदू या नॉन जो मुस्लिम है, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनका साथ जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसके लिए उन्होंने सोचा। इससे पहले भी उसका बारे में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। ये हुआ था 1950 में। 1950 में हमारा देश का प्रधानमंत्री उस टाइम का जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस टाइम का लियाकत अली खान, दोनों का बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहा जाता है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इसीलिए साइन किया गया था कि उस टाइम पर दोनों देश में जो माइनॉरिटीज है, ये माइनॉरिटीज को जो फ्रेमवर्क ट्रीटमेंट है ना, ये दिया जाए। इसका बेसिक मुद्दा वही था। इसका परिणाम वहां पर जो मुस्लिम धर्म का लोग था उनके लिए ज्यादा फेवरेबल हो गया था इन कंपेयर विथ हिंदू धर्म का लोग। तो उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू था उनके लिए ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, इसमें बहुत ज्यादा सुविधा नहीं था। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस कमेटी से रिजाइन कर दिया था। और साथ में उसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू को अपनी ही पार्लियामेंट बोर्ड का काफी सारा मिनिस्टर ने उसको कहा था कि हमारा जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में 1950 में, कि वहां इन लोगों का साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसको हमारा देश लाने के लिए आप एक बार जरूर कदम उठाइए। लेकिन उन्होंने उसका बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस में आया। देखो, इसका जो कंपैरिजन अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तब आपको ये पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। इसका जो डेटा शीट है मैं आपको दिखाता हूं। एक रिपोर्ट मेरे पास आया है 1951 से लेके 2023 तक। 1951 में भारत में मुस्लिम का जो परसेंटेज था ये 9% था, जो बढ़ के 2023 तक हो जाता है 16%। और 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंट था 16, जो 2023 में घट के हो जाता है 1.5%। उधर ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया, वहां पर 1951 में हिंदुओं का जो परसेंट था ये था 23%, जो आज 2023 में घट के हो गया 8%, यानी लास्ट ईयर तक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हिंदू परिवार है, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनका साथ क्या हो रहा है। तो उस जमाने में तो जाहिर सी बात है उस समय चल ही रहा था। इसीलिए वो जो मिनिस्टर का जो लोग है नेहरू का पार्लियामेंट बोर्ड में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन हमारा देश में क्यों बढ़ा? कारण वही है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज में कोई भी माइनॉरिटीज
अगर रहता है उसके लिए कोई खतरा नहीं होता है, जिसका परिणाम हमारा यहाँ बढ़ गया, 9% बढ़ के 16% हो गया और उधर 16% घट के 1.5% हो गया। ये बात हो गया आपका प्रैक्टिकल, जो आज हर किसी को समझना चाहिए। किसी ने नहीं समझा, लेकिन समझा हर किसी ने। इसमें पॉलिटिकल रोटी सेकना है। अरविंद केजरीवाल को इससे क्या मतलब है? जो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को अपनी पॉलिटिकल सुरक्षा दे रहा है, सारा वो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, उनका जो मिनिस्टर अमानतुल्लाह खान, आयतुल्लाह खान, क्या नाम है ये, इन्होंने जाके वहां पर लोगों को हेल्प कर रहा है। अपनी मतदाता बनाने के लिए, वोटिंग पॉलिसी बनाने के लिए खुद करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन उधर जो प्रताड़ित हो रहा है, जिसका साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसको अगर एक व्यक्ति सोच रहा है इंसानियत का नाम पर कि वहां से लोगों को यहाँ लाया जाए, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है। इसका दिक्कत ही नहीं है, उन्होंने ऐसा ऐसा शब्द यूज किया, कहा कि पाकिस्तान से जो लोग आएगा ये रेपिस्ट है, लुटेरे है, इस टाइप का शब्द यूज किया। ऐसे मैं पहले कहा था कि इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये आदमी शायद गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदल सकता है जितना ये बदलता है। दोनों का बीच में अगर आप कंपटीशन कराओगे ना, केजरीवाल फास्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कौन सा बात आप बिलीव कीजिएगा? ये वही आदमी था जिन्होंने कहा था जन लोकपाल हम लाएंगे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहा है, हमारा साथ दो। मैंने अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़ लिया है, मेरा हाथ तुम लोग पकड़ लो। उसके बाद कहता है पॉलिटिक्स कभी नहीं आऊंगा। फिर इन्होंने चालू किया देश का एजेंसियों को ब्लेम करने के लिए कि ईडी सीबीआई सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि उस टाइम पर देश में यूपीए का गवर्नमेंट था, जिसको चला रहा था सोनिया गांधी, दिल्ली को चला रहा था शीला दीक्षित। केजरीवाल का वही कहना था। इसने तो वहां तक कह दिया था कि बंद कर दो ईडी सीबीआई, अगर जांच करानी है सोनिया गांधी का कराओ, 2 दिन इंटरोगेट कराओ तो सारा काला सीधा खुल जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। फिर उन्होंने कहा था मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं आऊंगा, अपनी बेटा के सर की कसम। लेकिन वो पॉलिटिक्स में आया, 2 बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना, पंजाब में गवर्नमेंट बना। पंजाब में गवर्नमेंट क्यों बना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज इन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसका घर का सामने प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन किसान जो है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आना नहीं देते। देखो ये जो है ना, इसका खेल आप देखो। ये कहता है कि फॉरेन से लोग आएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी लोग आएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी देगा। आपने पढ़ा है कहीं? बोला है देश का पार्लियामेंट में या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में वो लिखा हुआ है? ये कहाँ से पढ़ के क्या क्वालिफिकेशन लिया मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। कहते हैं आईआईटी से पढ़ा, मुझे पता नहीं सही में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो आईआईटी से अगर इन्होंने पढ़ा तो क्यों पढ़ा? फिर इसीलिए पढ़ा ना कि आगे कुछ करने के लिए एक डिग्री लिया। तो जाहिर सी बात है यार, जहां से भी जो भी आएगा, किसी को अगर नौकरी लेना है, उसका वैकेंसी होगा, उसका पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उतना पर्याप्त शिक्षा होना पड़ेगा, उसको उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी मिलेगा यार। कुछ भी पाकिस्तान से आ जाएगा उसको नौकरी दे देगा। अरे यार, तुमने जो सुरक्षा दे के रखा है उसका बारे में क्यों नहीं बोलते? 2 कदम तुम्हारे घर से जाने के बाद वहां 10 साल से ज्यादा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू परिवार है, पड़ा हुआ है, जो आज उसका घर में प्रोटेस्ट करने के लिए आया। वो इन्होंने जो कहा ना, घर का सामने प्रोटेस्ट करने के लिए आया, ये लोग आया। क्यों आया? तंग आया है तुमसे। देखो, पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, लेकिन झूठ फैलाना, और इनका साथ में जो तोता एक रहता है, आतिशी ने क्या है, ये भी कुछ भी कहीं भी जस्ट बोलना है, बाकी तो जनता है ही। हर देश का जनता पंजाब जैसा नहीं होता है। मुझे ना सही में गुस्सा है, पंजाब में मैं नहीं कहता हूँ हर आदमी गलत है, लेकिन इनको जो सपोर्ट किया है ना, डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। पंजाब में आज का दिन में मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था, वहां एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का अंदर जो स्थिति है, ठेका खुला हुआ है यूनिवर्सिटी कैंपस का अंदर। आफ्टर सनसेट लड़कियों को बार्गेनिंग कर रहा है लोग। ये पंजाब में हो रहा है। मैंने एक आदमी का इसमें देखा था, एक्स में आया था वो, ये हाल है। उन्होंने कहा कि उसका पीछे कोई आम आदमी पार्टी का कोई मिनिस्टर या एमएलए है जो उसको चला रहा है, इसीलिए कोई वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चलता नहीं है, खुलेआम ये सारा चीज चल रहा है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए अगर आने वाला टाइम के लिए सबसे ज्यादा खतरा एक आदमी है इस देश में, ये अरविंद केजरीवाल है। जी हाँ,
पंजाब में एक एमएलए ने कहा कि पंजाब में लोगों को प्योर ड्रग मिलना चाहिए, जिसका परिणाम वो अफीम टाइप का जो भारत में बैन है उसके लिए भी उन्होंने कहा। ये इन्हीं का आम आदमी पार्टी का एमएलए है। पंजाब में खालिस्तानी का एक्टिविटीज आज खुलेआम है। लोगों को गोली मारना, लोगों को उठा के ले जाना खुलेआम चलता है। आम आदमी पार्टी का सरकार है। अरविंद केजरीवाल ऐसा एक पोजीशन है इस देश के लिए, अगर आप इसको पालोगे ना, किसी दिन ये अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी जो एम्बिशंस है इसको फुलफिल करने के लिए देश को बिक देगा। फिर ये क्या कहेगा मालूम है कि देखो हमारा बात तो आप लोग सुनते नहीं हो, इसीलिए हम विदेशी देश को ये बिक दिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तभी आप लोग सुधरोगी, कुछ सीखोगी। ये इस टाइप का बात करने वाला व्यक्ति, इसको कभी सीरियसली मत लीजिएगा। इसके लिए बेहतर जवाब वही है, जब भी टाइम आता है आप ये मतदान देना। लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाता हूँ दिल्ली में और पंजाब में जीत कैसे जाता है। पंजाब में तो जीतेगा, मैंने कहा ना, वहाँ पर जो है 60-40 है, 60% इसका सपोर्ट में है। खालिस्तान से लेके आपका अफीम को सपोर्ट करने वाला, ड्रग्स को सपोर्ट करने वाला, गलत हार्ट सपोर्ट करने वाला 60% है जो इनको मतदान देता है। और ये वही कांग्रेस को कोचने वाला अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने कहा कांग्रेस एक गार्बेज है जिसका साथ हम कभी जाना पसंद नहीं करेंगे। और आज उसी गार्बेज का साथ मिलके 7 सीट में से 4:3 ये सीट शेयरिंग उनका दिल्ली में है। और ये आज सीए का अपोज कर रहा है। सामने इलेक्शन है, ये लोग उसी में लगा हुआ है, कहीं एक ऐसा हो जाए कि मोदी को कोचने के लिए और एक मिल जाए, बहाना चाहिए, इसीलिए कर रहा है। और ये लेफ्ट वाले तो है ही गधा, उनको क्या समझ है। वो तो आज वही शिक्षा लेके आगे बढ़ रहा है जो मद्रासा में सिखा रहा है। AK-47 ऐसे चलाते हैं। तुम कौन सा जात के हो, इस जात के, तुम्हारा क्या नाम है, यह नाम है, अच्छा तो तुम नॉन मुस्लिम हो, यानी तुम काफिर हो। वही है, मुझे ये पढ़ना है, ये आगे बढ़ना है, यहाँ तक जाके मुझे यहाँ एक बम लगा के फंस जाना है, मुझे 72 टुकड़े मिल जाएगा। वही लेफ्ट लिबरल का आज का जो सोच है वही है। इस देश को तोड़ दो, सेकुलरिज्म का गाना सुनाओ और तोड़ दो, बाकी कुछ नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति का जो प्रसार है इसको सीरियसली मत लीजिएगा। अगर हमारा देश में, मुझे आज एक बात याद आता है, व्यक्ति आज जिंदा नहीं है, हमारा देश का पहला CDS बिपिन साहब, उन्होंने कहा था इस देश अगर कभी लड़ाई लड़ेगा 2 फ्रंट यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ, तो हमें इक्वली एक थर्ड फ्रंट का साथ लड़ना पड़ेगा। वो थर्ड फ्रंट कौन है, जो हमारा देश का अंदर है। ये अरविंद केजरीवाल टाइप का जो फ्रंट है, ये मैं कहा ना, अपनी एम्बिशंस, अपनी जो लालच है, इसको पाने के लिए देश को भी बिक देगा। इसका बात कभी मत सुनिएगा, कभी मत सुनिएगा। और रही बात मुस्लिम धर्म का, लोग, मुस्लिम लीग ने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में PI दे दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है, मुस्लिम लोगों को इससे क्या लगाव है, तुम्हारा क्या टेंशन है भाई। अच्छा, टेंशन एक है इसमें टेंशन क्या है, जितना आएगा नॉन मुस्लिम है। इनको 2 बात का डर है, आगे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इसको भगा दिया जाएगा। भाई वो भी गलत है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कम से कम 47 तक तो नहीं होगा, उसके बाद देखेगा, ठीक है, ये मान के चलो। तुम इतना मत डरो यार। हिंदू वो समाज है, वो धर्म है जो किसी को हानि नहीं करता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सद्भाव समाज में। हिंदुओं को यह भी मालूम है कि हिंदुओं का जो स्वर्ग है ना, वहां पर अप्सराएं है, लेकिन वो पाने के लिए हम कभी किसी का गला नहीं काटते हैं, ना कभी सुसाइड बॉम्बर बनते, नहीं बनते। इसीलिए कहता हूं तुम लोग डरो मत। लेफ्ट लिबरल जितना ये है, मत डरो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आराम से रहो ना। सेकुलरिज्म को मानते हो, सेकुलरिज्म को मान के रहो। हम नहीं मानते हैं, हम हिंदू को मानते हैं, लेकिन फिर हम सेकुलरिज्म का ऊपर कभी जुल्म नहीं करते। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL को एक्सेप्ट किया, CAA को रद्द कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आएगा तो मोदी ही, जो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा था। फिर वही पार्लियामेंट का पहला सेशन में इसको रुकाने के लिए बिल लाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वहां पलट दिया जाएगा। अब यहाँ पर लोग बोलेगा मोदी जी ने ये डिक्टेटरशिप ले किया, नहीं किया जी, वो शिक्षा है। कहाँ से सीखा, कांग्रेस से सीखा। ये किसने सिखाया, कांग्रेस पार्टी ने ये सिखाया। साहेब का केस में वही हुआ था, राजीव गांधी ने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सारा कुछ तो पूर्वज से सीखना पड़ता है ना, वही होगा। तो इसीलिए ज्यादा करके कुछ फायदा है नहीं, शांति से रहो, तुम इस देश का नागरिक हो, सब कुछ अगर तुम्हारा पास है बढ़िया है। और साथ में ये भी है, CAA और NRC जो है ना, लोग जो कहते हैं ये एक साथ है, नहीं है।
सीए एनआरसी दोनों अलग है। सीए एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी जो है ना ये लागू होने वाला है आगे। जब होगा तब अनाउंसमेंट आएगा, बिल लाएगा, पार्लियामेंट से घोषणा आएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, तभी होगा। अभी तो हुआ नहीं है, वो भी होना जरूरी है। क्योंकि आज का दिन में अरविंद केजरीवाल ने खुद ये रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल के रखा है, जिसका पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो उसको भी तो भेजना है ना। अभी हाल ही में मणिपुर से पहला एक बेस्ट रोहिंग्या को भेज दिया गया है, कितना बढ़िया काम हुआ है सोचो। वही कहानी है जो आज इन लोगों को दर्शा रहा है कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग आएगा, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमें डोमिनेट करेगा। मैंने कहा ना, हिंदुओं का साथ रहोगी, हिंदू को भी वो नहीं सोचता है किसी को डोमिनेट करके आगे बढ़ने का। नहीं, हम समाज और जो जनरेशन है उसका साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। हम शिक्षा लेने चाहते हैं टेक्नोलॉजी का ऊपर, नया जो समाज में चलते हैं, दुनिया में जो नया है उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा भगवान कभी ये नहीं सिखाता है कि हम ही सुप्रीम है, दूसरा इंसान नहीं है। हम हर किसी को इंसान ही देखते हैं। हमारा भगवान वही सिखाता है कि हर कोई जो है ना वो इंसान ही होता है, उसके बाद धर्म होता है, इंसानियत पहले होता है। तो इसीलिए एज ए इंसानियत का सोच के थ्रू देश का प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया लिया। वहाँ जो हो रहा है, मैंने परसेंटेज आपको समझाया, तो इसको रुकाने के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए लाया। इंसानियत का हिसाब से सोचो ना, अरविंद केजरीवाल खुद ही सोचो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपका नजदीक में या 10 साल से ज्यादा हो गया वहां पर लोग आके पड़ा हुआ है, आप खुद देखा होगा किस हाल में जी रहा है। क्या उसको बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहिए? जो आप रोहिंग्या को दे रहे हो उसको नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, ये हक है ना। तो इसीलिए मोदी ने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है। आई स्टैंड विथ भारतीय जनता पार्टी CAA, इसमें कोई दोहराई नहीं। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।